और अब बात करेंगे मुस्लिम अक्सरियती मुल्क लबनान की। ये खूबसूरत मुल्क अपने खुशबूदार सेबों, देवदार के कदीम दरख्तों और जैतून के बागात के लिए मशहूर है। मशरक़ी वस्ता में मशरक़ी बहरियाए रोम का एक अहम अरब मुल्क लबनान ज़्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। लबनान पानी से मालामाल मुल्क के तौर पर भी जाना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ की काश्तकार कम्युनिटीज़ अपनी ज़मीनों को खुश्की से बचाने के लिए जदोजहद कर रही हैं। हरफ बीत हसना के पहाड़ी शुमाली गांव में किसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के तरीक़े तलाश कर रही हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली ने उनकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लगभग 6.5 करोड़ अरब शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है, जबकि कुल 22 में से 17 अरब ममालिक पानी की किल्लत की इंतहाई हद से नीचे चले गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जब नाजी साबिरा को यह खेत अपने वालिद से विरासत में मिला तो जमीनें सरसब्ज व शादाब थी, लेकिन अब साबिरा का खेत बंजर और खुश्क है। तंबाकू के पौधे और आलू पानी की मुनासिब मिक़दार ना मिलने के बायस सूख गए हैं। واليوم نحن مرقنا بموسم مثل ما شايف انه الطقس عم بيجف لورا غير بقية السنين الماضية. يعني اليوم عم بيعتمدوا على زراعة الطبغ. هلا زراعة الطبغ انه عم نزرعها، ولكن كانت انه بقلة مي، ما بقى تقدر تعيش بقلة مي، صار بدها مي. لا، لأنه الجفاف صار في كتير، لأنه عن الطقس تغير، المناخ تغير بالمناطق كلها سوا. हरफ बैत हसना का गांव शुमाली लेबनान के इलाके दीनिया में है। लेबनान का यह हिस्सा तवील अरसे से नजरअंदाज रहा है। मुकम्मल तौर पर बारिश पर मुनहसिर किसान पानी के हुसूल के लिए चश्मों का रुख करते हैं, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों से साबिरा और दीगर किसानों के लिए रोजाना की ये सरगर्मी नामुमकिन हो गई है। साबिरा ने अपने खानदान की मदद के लिए एक छोटी जगह पर टमाटर की काश्त की कोशिश की। उन्होंने उनकी इस मेहनत पर भी पानी फेर दिया और सारी फसल सड़कर खराब हो गई। हर बैत हसना बरसों से नजरअंदाजी का शिकार है। यहाँ न सीवरेज का निजाम है, न स्ट्रीट लाइट्स और न ही कूड़ा उठाने की खिदमात हैं। पिछले 3 बरसों से माशी बहरान ने लेबनान की 3/4 आबादी को गुर्बत में धकेल दिया है, लेकिन लेबनान की देही आवाम की परेशानियों में मौसमियाती तब्दीली ने मजीद बहरान पैदा कर दिया है। An area like this is, profoundly impacted by climate change, and climate disruption is what it should really be called. And it's very obvious disruptive and disastrous in an area like this. The entire community is very reliant on rain-fed agriculture. That's what they make their livelihood from. That's how they're surviving. And so what's happening is, and the locals tell us that, around 8-9 years ago, 10 years ago is when they really started noticing a change in the climate. अब साबिरा एक छोटे हिस्से पर बैंगन की काश्त कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि वो इसे करीबी शहर तराबलस की सब्जी मंडी में फरोख्त कर सकेंगे, ताकि अपने खानदान के अफराद के लिए पीने का पानी खरीद सके। अपने दादा के बरक्स जो मवेशी और एक बावखार जिंदगी गुजारने के काबिल थे, साबिरा अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने, बिजली और पानी की बेतहाशा कटौतियों से अपने खानदान को मुतासिर होने से बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। نحن أغنى مناطق بالمي بالضمنية. نحن اليوم بنحب إنه ما فيك تترك بلدك بسبب المي، لو إنه في دعم للمي أنت اليوم يعني هالمزارعين نحن خاصة يعني بنحب يكون في خضار. هيدي الزراعة يعني حلوة، الزراعة حلوة بس بدها دعم بالنسبة للمي. لهالشي هذا أغنى بلد بالمي، وما في إنه حدا يحفر لك آبار أو يشتغل لك लेबनान में आसमान छूती महंगाई और डॉलर के मुकाबले में लेबनानी पौंड की गिरती कीमत से काश्तकारी के अखराजात किसानों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। गांव में ज्यादातर पानी तालाबों से आता है। फातिमा साबिरा इस्तेमाल होने वाले साफ पानी के हर कतरे का हिसाब रखती हैं, क्योंकि साफ पानी हासिल करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साबिरा कहती है कि उन्हें पिछले 10 दिनों में सिर्फ 1 घंटा पानी मिला है और 3 हफ्तों से वो बिजली से महरूम है। لا نحن عندنا حكومة بالقبل، لا دولة ولا حكومة ولا الشعب صار أواخر، ما بقى حدا بلش نحن على بعضه.
لما طلع الدولار الشعب يعني بدك تقولي يدا بكل واحد يشيل حاله، لا بقى عنا دولة ولا بقى عنا حكومة ولا بقى عنا كهرباء ولا بقى عنا مي، نحن ضايعة محرومة، من الأول محرومة ومن الآخر محرومة. يعني هلا مع بتحسي يعني عم ننشف معنا لا مادية ولا مي ولا كهرباء ولا. अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की कमी, आलूदगी और पानी के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल ने लेबनान के किसानों के लिए जिंदगी को खास तौर पर मुश्किल बना दिया है। लेबनानी हुकूमत ने बरसों से अपनी मईशत को मतनू बनाने, अपने कमजोर ज़रई शोबे में मज़ीद सरमायाकारी करने का वादा किया है, लेकिन बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से मंजूर शुदा प्रोग्राम के लिए उसने अब तक इस्लाहात को नाफिज नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।